आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि इसमें दिया गया है, दो वृत्त दिया गया है जिनकी दोनों त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग को हम एक नया वृत्त बनाएंगे जिसका हमको त्रिज्या निकालना है, अर्थात उस नए वृत्त की हमको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है दो वृत्त हैं। हम मान लेते हैं कि पहला जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की ये पहली वृत्त हो गई। हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या R1 है। उसके बाद में दूसरा हम वृत्त मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या R2 है और R2 की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, यानी दूसरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग करना है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग करने पर एक नया वृत्त मिलेगा जिसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है। हमको इस नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और R1 की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है। R2 की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा नया वृत्त है इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। अब हमको क्या करना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यह बराबर किसके हो गया, नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, और हमने माना है R1, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, यानी पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये पाई हो गया, R की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई इंटू 8 × 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R2 है, R के स्थान पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, तो ये पाई हो गया। R2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, चूंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई हो गया 6 36 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
पाई, अब यहाँ कैपिटल आर हमने माना है तो पाई हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? नए वृत्त का क्षेत्रफल यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है कौन सा? नया वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया आर स्क्वायर हो गया बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें नहीं लिख रहे हैं तो इसमें भी हम नहीं लिखेंगे, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया है? 36 पाई, तो 36 पाई लिखेंगे, 36 पाई। तो अब इसको जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 क्या हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद में हमको क्या करना है, तो अब यहाँ से निकालेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो पाई कहाँ जाएगा? पाई नीचे हो जाएगा, तो 100 पाई बटा पाई हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर।